2024 से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव की तारीखें दोस्तों जारी कर दी गई हैं। और दोस्तों इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी इसमें धांधलीबाजी नहीं करेगी। दोस्तों आज जो सबसे बड़ी खबर है जो आप तक छुपी हुई है, आपके सामने सारी परतें खोल खोल कर रखूंगा एक के बाद एक खबर को दोस्तों। यानी कि दोस्तों देश में जो चुनाव आने वाला है विधानसभा के 5 राज्यों का, उनके अंदर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत शुरू हो चुकी है। दोस्तों हमने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि देश से 19 लाख ईवीएम मशीन तो पहले से ही गायब है। उनका अब तक कुछ पता नहीं कहां वो रखी गई हैं, या उनमें आग लगा दी गई, या वो तोड़ दी गई हैं, कुछ पता नहीं। या फिर वो उनमें से काम आने वाली हैं 5 राज्यों के अंदर। हो सकता है ऐसा भी कि वो अब काम आ जाए, क्योंकि आपने देखा जो मशीन इंसानों ने बनाई है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लोग छाती ठोक कर कहते हैं, लेकिन दोस्तों आप भी सोच सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं कि जो मशीन इंसान ने बनाई है, इंसान उसमें कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हो सकती है। आखिरकार उसका मालिक इंसान है, मानव है। मानव अपने हिसाब से किसी भी मशीन को किस तरह घुमा सकता है। जितने भी पूरी दुनिया में मशीनें हैं, यंत्र हैं, वो सब के सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और जैसा इंसान चाहता है उनसे ऐसा मनमाना रिजल्ट ले सकता है। तो दोस्तों इस बात को तो आप भूल जाइए कि उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और बात रही 19 लाख ईवीएम मशीनों की, आखिर वो कहाँ चली गई, किसके गैरेज में रखी गई हैं, या फिर अब वो काम आने वाली हैं, कुछ पता नहीं। सबसे पहले दोस्तों आप इन तारीखों को देखिए। जी हाँ, ये तारीखें हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। और दोस्तों इन्हीं तारीखों के अंदर पूरा झोल छिपा हुआ है। मात्र ये तारीखें नहीं है आपके लिए, इन तारीखों के अंदर गड़बड़ी ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या काला सच इन तारीखें रखने का, तो आप दोस्तों हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरह, छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको मेरी बात जरा सी भी गलत लगे तो वीडियो को तुरंत छोड़ दीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम बीजेपी के उस काले प्लानिंग की चिट्ठा खोलने वाले हैं जो आपकी नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। दोस्तों आज से 55 दिनों के बाद इन राज्यों में नई सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों आप इनको देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए। दोस्तों हमने आंकड़े इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मध्य प्रदेश को देखिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 17 को वोटिंग होने वाली है। और दोस्तों रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। और दोस्तों वहां पर सीटें हैं 230 और मतदाता है 5.6 करोड़, यानी कि 5.5 करोड़ के लगभग। तो यानी कि 17 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग पड़ेगी, और दोस्तों रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर को, यानी कि 16 दिन का दोस्तों गैप रखा गया है। यानी कि 16 दिनों के लिए उन मशीनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या कहीं उनको स्टोर कर दिया जाएगा। अब क्या पता उनमें इतनी बैटरी हो ना हो, उनके साथ छेड़छाड़ हो ना हो, ये कौन जानता है। क्योंकि दोस्तों 16 दिन बहुत होते हैं हेराफेरी करने के लिए, धांधली करने के लिए। क्या इसमें आपको चुनाव आयोग की मिलीभगत नहीं लगती? एक तरफ दोस्तों चुनाव आयोग कहता है कि बैलेट पेपर का चुनाव का जमाना बहुत पुराना था, वो बैलगाड़ी वाला जमाना था। तो साथियों ये कौन सा जमाना है जब वोटिंग आज हो गई और 16 दिन बाद आप काउंटिंग करेंगे, नतीजे आएंगे, तो 16 दिन बीच में रख के क्या करोगे। अगर आपने देखा होगा पहले चुनाव होता था बैलेट पेपर से, उसमें भी दोस्तों मुश्किल से 5 दिन लगते थे काउंटिंग करने में, और यहाँ पर 16 दिन लग रहे हैं। तो ये कौन सा जमाना है दोस्तों आगे देखिए आप। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा, वोटिंग होगी। और दोस्तों मतदाता 5.25 करोड़ मतदाता, 200 सीट मायने रखता है। दोस्तों यहां पर भी 10 दिन की हेराफेरी है राजस्थान के अंदर, जहां पर कांग्रेस की सरकार पहले से ही मौजूद है, बीजेपी के पैर टिक नहीं रहे हैं। दोस्तों वहां की मशीनें चुनाव आयोग अपने कब्जे में रखेगा, यानी कि लोगों का वोट लेकर अपने कब्जे में मशीनों को रखेगा। तो 10 दिन की हेराफेरी। दोस्तों कहीं ना कहीं इन बातों से, संकेतों से पता लगता है कि चुनाव आयोग ने भी देश की जनता के साथ धोखा किया है, और धोखा लगातार हो रहा है। 10 दिन में क्या कुछ नहीं होने वाला।
क्या इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? क्या गारंटी है इसकी? और दोस्तों आगे देखिए आप, छत्तीसगढ़ 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर 17 नवंबर। दोस्तों यहाँ पे तो पूरा का पूरा महीना ही पड़ा है कह लीजिए आप। 26 दिन का समय दोस्तों। 7 को वोटिंग होगी, 17 को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को ही दोस्तों रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पर कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के पैर इन 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में दोस्तों टिकते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, भारत जोड़ो यात्रा करी है, तब से राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी मोदी जी के मुकाबले कई गुना हाई लेवल की हो गई है। और एक तरफ आपने देखा होगा राहुल गांधी जी लगातार ओबीसी के मुद्दों को लेकर, एससी एसटी के मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर हमले बोल रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने कहा पत्रकारों के सामने, जहां पर उस हॉल में हजारों की संख्या में पत्रकार बैठे हुए थे, कि आप में से एससी कितने हैं, आप में से ओबीसी कितने हैं, आप में से एसटी कितने हैं। दोस्तों एक भी हाथ नहीं उठा। तो साथियों आप लगातार देख रहे हैं इन आंकड़ों को, इनमें कितना कितना गैप रखा गया है। मोदी सरकार आखिर क्या करना चाहते हैं देश में? और चुनाव आयोग की मिलीभगत, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगा दी है। एडीआर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग के ऊपर केस कर दिया, याचिका डाल दी गई कि जो वोटिंग मशीनें आप इस्तेमाल कर रहे हो उनके साथ में वीवीपैट वाली मशीन लगा रखी है, हमें उन दोनों की मैनुअल काउंटिंग चाहिए, एक एक वोट की एक एक पर्ची, हमें काउंटिंग चाहिए ऑन द स्पॉट, ट्रांसपेरेंट रूप से। सब तब जाकर दोस्तों देश का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, वरना पर्दे के पीछे आपने वोट डाल दिया और पर्दे के पीछे 20 दिन रखी रही आपकी ईवीएम, लेकिन जो पर्ची वाली मशीन होती है, जो पर्ची वाला डब्बा होता है वीवीपैट का, उसको तो ये गिनते ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक विधानसभा चुनाव में 100 बूथ है तो मात्र 100 बूथ पे से 5 बूथ पे सैंपल के तौर पे ईवीएम मशीन की वोटों से और वीवीपैट वाली डब्बे से ये मैनुअली अटैच करते हैं, मैनुअली टैली करते हैं, मात्र 5 बूथों पर। बाकी जो 95 बूथ हुए उनका क्या, उनके बॉक्स कहां चले गए, उनकी गिनती कौन करेगा, उनको कौन टैली करेगा? दोस्तों इस बात को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो हमारे देश की एक संस्था है चुनाव आयोग पर नजर रखने के लिए कि कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है। और दोस्तों आगे देखें, मिजोरम के अंदर 7 नवंबर को दोस्तों वोटिंग हो जाएगी। मतदाता है दोस्तों 8.52 लाख, यानी कि 8,52,000 मतदाता मिजोरम के अंदर, 40 सीट। और दोस्तों यहां की भी काउंटिंग 3 दिसंबर को होने वाली है। दोस्तों 26 दिन का समय, 26 दिन के लिए वो ईवीएम बंद कमरे में रख दी जाएंगी। और अंडर में किसकी होगी? वो चुनाव आयोग के अंडर में। और जिस पर आरोप लगते रहे हैं लगातार कि मोदी जी के साथ मिली भगत है, चुनाव आयोग की मिला हुआ है, तब जाकर इतना विरोध होने के बाद भी ईवीएम का वो इसको हटा नहीं रहा है, बैलेट पेपर को ला नहीं रहा है। आखिर क्यों? जनता कब बोलेगी, जनता कब जागेगी? तो साथियों अगर आपको निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, चुनाव आयोग से सवाल पूछने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, याचिका डालनी पड़ेगी और उन नेताओं का विरोध करना पड़ेगा जो लोग मशीनों के माध्यम से चुनकर आते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। दोस्तों तेलंगाना के अंदर बीजेपी का इतना खास प्रभाव नहीं है। वहां पर तेलंगाना के अंदर केसीआर की पार्टी बीआरएस और बसपा का दोनों का कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि वहां पर आरएस परवीन जी जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तेलंगाना में पूरे बसपा को फैला दिया है। तो वहां पर बीजेपी पहले ही समझ चुकी है कि हमारा खेल यहां पे चलने वाला नहीं है। तो मात्र वहां पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को दोस्तों उसके भी चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन दोस्तों बीजेपी चाहे तो वहां भी खेला कर सकती है, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों हमने आपको एक एक करके सारी सच्चाई बता दी कि आखिर बीजेपी की क्या प्लानिंग है, बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी और चुनाव आयोग कैसे सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को। चुनाव आयोग साफ साफ कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती,
लेकिन दोस्तों एक बार आम आदमी के सांसद ने संसद के अंदर ही ईवीएम मशीन को लाकर उसको हैक करके दिखाया, उसके नतीजे गलत निकाल कर दिखाए, तो फिर दोस्तों चुनाव आयोग कैसे कह सकता है? क्या चुनाव आयोग जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता के साथ धोखा कर रहा है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र इस मशीन के सहारे टिका रहेगा, जनता के साथ विश्वासघात करता रहेगा? पर साथियों मैं आपको बता दूं, जब चुनाव बैलेट पेपर से होता था तो चुनाव की गिनती करने के लिए, मात्र वोटों की गिनती करने के लिए मात्र 5 दिन का समय लगता था, मात्र 5 दिन का। और आज ये 1-1 महीने का समय लगाएंगे, 20-20 दिन का समय लगाएंगे। आखिर दोस्तों में धांधली के चांस कितना गुना बढ़ जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।